हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भागलपुर यूनिवर्सिटी से एसएलसी, सीएलसी, टीसी किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेने के पश्चात उनके मन में परिवर्तन होता है और वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल करना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एसएलसी, सीएलसी या टीसी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि एसएलसी, सीएलसी, टीसी किस प्रकार से निर्गत कराया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे आपको कि भागलपुर यूनिवर्सिटी से एसएलसी, सीएलसी, टीसी किस प्रकार से आप निर्गत करा सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ता है तो आप एक दिन के अंदर ही किस प्रकार से एसएलसी, सीएलसी और टीसी भागलपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि एसएलसी, सीएलसी, टीसी क्या होती है, तीनों में क्या डिफरेंट होती है, तीनों में क्या सिमिलरिटी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि एसएलसी, सीएलसी और टीसी में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या अंतर होती है और तीनों का क्या अलग अलग कार्य होता है। नाउ फाइनली इस वीडियो में हम बात करते हैं कि भागलपुर यूनिवर्सिटी से आप एसएलसी, सीएलसी और टीसी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। रुकावट के लिए खेद है, मैं यहाँ पे छोटी सी बात मेंशन करना चाहता हूँ। ये मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे 74.4% ऐसे लोग हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जबकि वीडियो वॉच करते हैं। तो फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जानने के लिए। तो नाउ फाइनली हम बात करते हैं कि स्टूडेंट को एसएलसी, सीएलसी और टीसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एसएलसी, सीएलसी, टीसी दो प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक तो प्रकार वो होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट कर गए हैं तो वहाँ पर आपको सीएलसी, टीसी यानी सर्टिफिकेट के रूप में आपको दिया जाता है। दूसरा, आप उस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं लेकिन आपको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरे संस्था में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किसी दूसरी डिग्री प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में भी आपको एसएलसी, सीएलसी और टीसी दिया जाता है। तो फाइनली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंटर पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके हृदय और मन में परिवर्तन होता है। वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर मेडिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के सीएलसी और टीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि आप भागलपुर यूनिवर्सिटी से सीएलसी और टीसी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उस कॉलेज के आपके पास एडमिशन रसीद होना चाहिए, साथ ही उसका परिचय पत्र होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को आपको लेकर जाना होता है कॉलेज, और साथ में आपको एक लेटर लिखना होता है। लेटर इस संबंध में लिखना होता है आप टीसी निर्गत कराना चाहते हैं और किस कारण से अपना टीसी आप निर्गत कराना चाहते हैं। अगर लेटर लिखने की प्रक्रिया आपको पता नहीं होगी तो मैं अपने उसके इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी पर डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं किस प्रकार से आप लेटर लिख सकते हैं। लेटर लिखने के पश्चात आप उसे लेकर काउंटर पर जाएंगे जहाँ पे कि काम होता है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का अलग अलग काउंटर होता है। तो आप जिस भी स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम के काउंटर पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाकर आप उसे देंगे। तो जिस स्ट्रीम में आप हैं उस स्ट्रीम के काउंटर पे जाके आपको लेटर के साथ जो आपका एडमिशन स्लिप होता है और साथ में परिचय पत्र का स्लिप होता है, वो तीनों वहाँ पे देना होता है। एक फॉर्म वहाँ से मिलता है, उस फॉर्म को भरना होता है। वहाँ पे टीसी निर्गत कराने हेतु उस पर एप्लीकेशन लगाकर जो लेटर आपने लिखा है उस काउंटर पर पुनः जमा करना होता है। उसके बाद उस काउंटर से आपको एक रसीद दिया जाता है, वहाँ पर आपसे कुछ 100 रुपीज़ के अलाउंड पैसा भी लिया जाएगा। उसके बाद आपको नो ड्यूज फॉर्म भी मिलता है। नो ड्यूज फॉर्म किस प्रकार से होता है आप उसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये नो ड्यूज फॉर्म जो होता है ये लाइब्रेरी के काम के लिए होता है। नो ड्यूज फॉर्म पे आपको क्या करना होगा, जो भी फॉर्म है उसको आपको डिटेल से भर लेना है। इसके बाद आपको हर एक कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में जाके वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई किस लिए करवाना होता है आइए इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं। जब आप किसी यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हो तब उस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से हो सकता है आपने लाइब्रेरी कार्ड बनवाया हो और आपने बुक भी वहाँ से उठाया हो पढ़ने के लिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है जो बुक नहीं लेते हैं, फिर भी जो स्टूडेंट बुक लेते हैं उनके लिए भी है और नहीं लेते हैं उनके लिए, दोनों के लिए भी नो ड्यूज का जो है ये फॉर्म क्लियर करना होता है। तो वहाँ पे लाइब्रेरी के पास आपको जाना है। हो सकता है आपने किताब लिया हो और यूनिवर्सिटी छोड़ते समय और कॉलेज छोड़ते समय आपने किताब जमा नहीं किया हो, तो वो किताब आप कॉलेज का लेके चले जाएंगे। इसी को कन्फर्म करने के लिए नो ड्यूज फॉर्म पे साइन करवाना होता है लाइब्रेरियन में, यानी जो लाइब्रेरियन में बैठे होते हैं उनसे करवाना होता है। हो सकता है आप अगर किताब लिए हो और किताब जमा नहीं किए हो और आपके पास किताब नहीं हो, खो गया, आप जमा नहीं करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अदरवाइज आपके पास किताब है तो आपसे किताब वापस मांगा जाएगा। जब आप किताब वापस दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे जुर्माना भरना पड़ेगा और जुर्माना भरने के बाद वहाँ पे आपका नो ड्यूज क्लियर होगा। नो ड्यूज क्लियर होने के बाद वापस से आपको उसी काउंटर पर जाना है जहाँ पर आपने पहले शुरू में फॉर्म लिया था। वहाँ पर अपना परिचय पत्र, सीएलसी और लेटर देकर एक फॉर्म लिया था, तो उस नो ड्यूज को फिर वहाँ पर देना है। नो ड्यूज को देने के बाद वहाँ पे
वो आपको 1 सप्ताह या फिर 5 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद आपको बुलाएंगे टीसी यानी फाइनल टीसी सीएलसी या एसएलसी लेने के लिए। आपको अगर एसएलसी टीसी सीएलसी जिसमें से जो भी लेना है, वहाँ जो फॉर्म मिलता है, फॉर्म शुरू में जब लेंगे जिसके साथ आप लेटर लगा के जमा करने वाले हैं, तो वहाँ पे वो बॉक्स बनाया रहता है। आपको जो भी निर्गत कराना होता है आप उस पर टिक करके निर्गत करा सकते हैं। तो उसके बाद वो फॉर्म जमा ले लेंगे। उसके बाद आपको 1 सप्ताह वीक के बाद आपको बुलाएंगे। तो 1 वीक के बाद आप जाकर के वहाँ से एसएलसी सीएलसी प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट को इमीडिएटली चाहिए होता है, 1 से 2 दिन के अंदर बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। कभी कभी बहुत मोस्ट ऑफ केस में ऐसा ही होता है। तो ऐसा सिचुएशन में ये करना होता है कि जब आप नो ड्यूज फॉर्म ले जाकर सबमिट करेंगे, उस काउंटर पर जमा करेंगे, वहीं पर आपको बोलना होता है कि मुझे इमीडिएटली ज़रूरत है, मुझे 1 से 2 दिन के अंदर ही चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन में ये होता है तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज लेने के बाद वो आपको कॉलेज में ही 1 से 2 घंटा व्यतीत करने के लिए बोलते हैं, वेट करने के लिए बोलते हैं। 1 से 2 घंटा के अंदर आपको जो है वो सीएलसी निर्गत करा के दे देते हैं। 1 से 2 घंटा समय इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल का साइन कराना होता है। अगर प्रिंसिपल कॉलेज में होंगे तब साइन होगा, प्रिंसिपल कहीं बाहर गए होंगे तो साइन कराने में लेट लग सकता है। इसीलिए वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज अराउंड 100 या फिर 200 रुपीज़ लेते हैं एक्स्ट्रा चार्ज, ताकि वो जल्द से जल्द अपना सारा काम छोड़ के वो प्रिंसिपल का साइन करवा के आपको दे दे। क्योंकि काउंटर पर भीड़ होता है तो वो अपना काम करने के लिए और बाद में साइन कराने के लिए आपसे 1 सप्ताह का टाइम लेते हैं। लेकिन आपको इमीडिएटली ज़रूरत होता है तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो कि मान्य देय राशि नहीं होता है, वो अपने मन से मैं लेते हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे जो कि 100 रुपीज़ में भी कर देते हैं वहाँ के कर्मचारी लोग। तो फाइनली जो है वो आपसे 1 से 2 ही घंटा वहाँ पे वेट करने के लिए बोलते हैं और फिर सिग्नेचर करा के आपको 1 से 2 घंटा के अंदर ही आपको दे देते हैं। अगर आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है तो एसएलसी सीएलसी टीसी तीनों की प्रक्रिया एक ही सेम ही होती है। लेकिन अगर आपको जनरली ऐसे चाहिए टाइम है आपके पास तो आराम से, तो 1 वीक का टाइम ले जाता है। 1 वीक के बाद आपको जो है सीएलसी सीएलसी वहाँ से प्राप्त करा जाता है। सीएलसी लेने में टोटल फी देखा जाए अगर आप जनरली तो 100 रुपीज़ के अराउंड में आपको, अगर नो ड्यूज है तो, अगर ड्यूज है तो आपको वो जो जुर्माना राशि दिया जाएगा वो अलग बात है। नो ड्यूज है तो आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको दे दिया जाएगा और 100 रुपीज़ में आपका हो जाएगा। तो यही सारी प्रक्रिया है। भागलपुर यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से एसएलसी सीएलसी टीसी प्राप्त करने की कोई हार्ड प्रक्रिया नहीं है। बाकी सीएलसी के साथ साथ आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि आपके कैरेक्टर को निर्धारित करता है कि आपके इस कॉलेज में किस प्रकार के कैरेक्टर थे। इसके बाद आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे इंजीनियरिंग करने या फिर मेडिकल साइंस करने, तो वहाँ पे आपका कैरेक्टर भी देखा जाएगा। आप जिस कॉलेज से आए हैं उस कॉलेज में आपका कैरेक्टर किस प्रकार से था। अगर उस कॉलेज में आपके कैरेक्टर अच्छा नहीं होंगे, आप बदमाशी कर रहे होंगे या फिर उड़नता दिखाए होंगे, तो कैरेक्टर में आपको वहाँ पे साफ साफ खोल के लिखा होगा, जिससे कारण आपका कैरेक्टर यानी आपका छवि खराब हो सकता है। हालांकि मोस्ट ऑफ कॉलेज जैसे कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा देते हैं, तो सीएलसी के साथ साथ अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूर प्राप्त करें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ना भूलें, वो आपकी कैरेक्टर को दर्शाता है। इसके बाद जो होता है आपकी इस कॉलेज से सारी मान्यता समाप्त हो जाती है। आप जैसे ही इस कॉलेज से आप सीएलसी ले लें, इस कॉलेज से आपकी सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। आपका जो परिचय पत्र होता है यहीं पे वो जमा करा लिया जाता है। हालांकि कुछ कॉलेज में जमा नहीं भी कराया जाता, फिर उसका कोई मान्य नहीं रह जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे भागलपुर यूनिवर्सिटी से एसएलसी सीएलसी टीसी लेने की प्रक्रिया क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।